एक दिन अचानक मेरी पत्नी मुझसे बोली, सुनो, अगर मैं तुम्हें किसी और के साथ डिनर और फिल्म के लिए बाहर जाने को कहूँ तो तुम क्या कहोगे? मैं बोला, मैं कहूँगा कि अब तुम मुझसे प्यार नहीं करती। उसने कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मुझे पता है कि वह औरत भी आपसे बहुत प्यार करती है और आपके साथ कुछ समय बिताना उसके लिए सपने जैसा होगा। वह अन्य औरत कोई और नहीं, मेरी माँ थी, जो मुझसे अलग रहती थी। मेरा ऑफिस मेरे घर से दूर था, इसलिए मैं अपने ऑफिस के करीब रहता था, जबकि मेरी पत्नी और बेटा वहाँ नहीं आना चाहते थे। मैं अपने माता पिता से दूर रहकर भी उनके सुख सुविधा का पूरा इंतजाम कर चुका था, लेकिन व्यस्तता के कारण उनसे मिलने कभी कभी ही जा पाता था। उन दिनों मेरे पिताजी अपनी बहन से मिलने गए थे। मैंने माँ को फ़ोन कर उन्हें अपने साथ रखकर खाने और एक फ़िल्म के लिए बाहर चलने के लिए कहा। तुम ठीक तो हो ना? तुम दोनों के बीच कोई परेशानी तो नहीं? माँ ने पूछा। उनके लिए मेरा इस किस्म का फ़ोन मेरी किसी परेशानी का संकेत था। नहीं, कोई परेशानी नहीं है, बस मैंने सोचा कि आपके साथ बाहर जाना एक सुखद एहसास होगा। मैंने जवाब दिया और कहा, बस हम दोनों ही चलेंगे। उन्होंने इस बारे में एक पल के लिए सोचा और फिर कहा, ठीक है। घर पहुंचा तो मैंने देखा कि वह दरवाजे पर मेरा इंतज़ार कर रही थी। वह एक सुंदर पोशाक पहने हुए थी और उनका चेहरा एक अलग सी खुशी में चमक रहा था। कार में बैठते ही माँ ने कहा, मैंने अपने दोस्तों को बताया कि मैं अपने बेटे के साथ बाहर खाना खाने जा रही हूँ। वे काफ़ी प्रभावित थे और तुम्हारे पिताजी को फ़ोन करके बता दिया है। वह भी यह सुनकर बहुत खुश हुए। मुझे थोड़ा दुख था कि पिताजी हमारे साथ नहीं थे, लेकिन मैंने वहीं बैठे बैठे यह प्लान बना लिया कि अगली बार मैं माँ और पिताजी दोनों के साथ समय बिताऊंगा। हम लोग माँ की पसंदीदा रेस्टोरेंट में गए। वहाँ माँ के चेहरे पर एक उदासी भरी मुस्कान थी। जब तुम छोटे थे तो यह मेनू मैं तुम्हारे लिए पढ़ती थी, उन्होंने कहा। माँ, इस समय मैं इसे आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ, मैंने जवाब दिया। खाने के दौरान हमारी एक दूसरे की जीवन की हाल की घटनाओं पर चर्चा होने लगी। हमने आपस में इतनी ज़्यादा बात की कि पिक्चर का समय कब निकल गया हमें पता ही नहीं चला। बाद में वापस घर लौटते समय माँ ने कहा, अगर अगली बार मैं बिल का पेमेंट करने दूँ तो मेरे साथ दोबारा डिनर के लिए आना चाहिए। मैंने कहा, माँ, जब आप चाहो, और बिल पेमेंट कौन करता है इससे क्या फ़र्क पड़ता है? माँ ने कहा, फ़र्क पड़ता है, और अगली बार तुम पेमेंट मत करना। घर पहुँचा तो देखा कि तब तक पिताजी भी घर लौट आए थे। मुझे पिताजी से मिलकर बहुत अच्छा लगा। घर पहुंचने पर पत्नी ने पूछा, कैसी रही आपकी डिनर डेट? बहुत बढ़िया, जैसा सोचा था उससे कहीं ज़्यादा बढ़िया, मैंने जवाब दिया। लेकिन इस घटना के कुछ दिन बाद मेरी माँ का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। यह इतना अचानक हुआ कि मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पाया। फिर मेरी बहुत जिद करने के बाद पिताजी हमारे साथ ही रहने लगे। कुछ दिनों बाद पिताजी ने मुझे एक लिफाफा दिया जिसमें रेस्टोरेंट के एडवांस पेमेंट की रसीद के साथ माँ का एक खत था, जिसमें माँ ने लिखा था, मेरे बेटे, मुझे पता नहीं कि मैं तुम्हारे साथ दोबारा डिनर पर जा पाऊँगी या नहीं, इसीलिए मैंने 2 लोगों के खाने के अनुमानित बिल का एडवांस पेमेंट कर दिया है।
अगर मैं नहीं जा पाऊँ तो तुम अपनी पत्नी के साथ भोजन करने ज़रूर जाना। तुम नहीं जानते उस रात तुम्हारे साथ बिताया हर पल मेरे जीवन के सबसे बेहतरीन समय में था। ईश्वर तुम्हें सदा खुश रखे। आई लव यू बेटा, तुम्हारी माँ। उस पल मुझे अपनों को समय देने और उनके प्यार को महसूस करने का महत्व मालूम हुआ। मैं अपनी माँ को तो ज़्यादा समय नहीं दे पाया, लेकिन मैं अपने पिता के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताने लगा। जब मैं और मेरी पत्नी रेस्टोरेंट में खाने गए तो मेरे पिताजी भी हमारे साथ थे। माँ को याद कर उनकी आंखों में आंसू आ गए। जीवन में कुछ भी आपके अपने परिवार से ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। ना व्हाट्सएप, ना मोबाइल, ना लैपटॉप और ना ही टीवी। अपने परिजनों को उनके हिस्से का समय दीजिए, क्योंकि आपका साथ ही उनके जीवन में खुशी का आधार है। इस वीडियो को उन सभी व्यक्तियों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जिनके बूढ़े माता पिता हैं, जिनके छोटे बच्चे हैं और जिनको प्यार करने वाला उनका इंतज़ार कर रहा हो। क्योंकि धन तो आता जाता है, मगर अपने गए तो लौट कर नहीं आते। आप सबको कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करना न भूलें। और इसी तरह की अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारे चैनल पर जो भी पहले की कहानियाँ पड़ी हुई हैं, वीडियो अपलोडेड है, आप उन कहानियों को भी जा कर के ज़रूर देख सकते हैं। तो जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।